जुडिशरी और खुफिया इदारे आमने सामने आ गए हैं। दहशत गर्दों ने CPEC को निशाने पर रख लिया है, जबकि मौलाना तहरीक चलाएंगे। पाकिस्तानियों को जब मुल्क के बाहर से खतरा नजर आता है तो वो कहते हैं हमारी फोर्स है ना, वो संभाल लेगी। जब वही फोर्स मुल्क के अंदर कलम से टकराती है तो लोग बयानिया तब्दील कर लेते हैं और कहने लग जाते हैं कि बंदूक तो कोई भी उठा सकता है, लेकिन कौम की तारीख कलम से लिखी जाएगी, और वो कलम के साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर वही हाथ कलम को तोड़ देते हैं जिनकी दिफा में वो बंदूक से लड़ रहा होता है। पाकिस्तान की तारीख बंदूक और कलम की लड़ाई से भरी पड़ी है, लेकिन कभी भी बंदूक ने कलम को तहफ़्फ़ुज़ देने या उसका एहतराम करने की जुर्रत नहीं की। हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 सीनियर जजेस ने बंदूक को कलम दिखाते हुए सख्त रद्द अमल दिया। उन जजेस का इल्ज़ाम है कि बंदूक कलम को काम करने से बार बार रोक रही है। बंदूक को कलम दिखाने वाले जजेस में जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज शामिल हैं। इन जज साहिबान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा जिसमें कुछ यूं शिकायत दर्ज की गई है। हम जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज के तहकीकात कराने के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। अगर अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत हो रही थी तो अदलिया की आज़ादी को अंडरमाइन करने वाले कौन थे, उनकी मुआवनत किसने की, सबको जवाबदेह किया जाए ताकि ये अमल दोबारा दोहराया न जा सके। जजेस की जानिब से संगीन इल्जामात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शोर मचाती है और अदलिया का साथ देने का ऐलान भी करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार जुडिशल काउंसिल के इजलास की मुखालफत करती हुई दिखाई देती है। जब भी जुडिशरी पर बुरा वक्त आया तब सियासी जमातों और आम लोगों ने तहरीकें चलाई, लेकिन बाद में जुडिशरी में शामिल लोग जब बड़े ओहदों पर पहुंचे तो उन्होंने वही काम शुरू कर दिए जिसके खिलाफ तहरीकें चली थी। उसका नतीजा ये निकला कि जुडिशरी का मयार बिल्कुल खत्म हो गया। जस्टिस काजी फायज ईसा जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, जब उन पर बुरा वक्त आया तो उनके अपने इदारे ने उनका साथ नहीं दिया। बाद में मुफाहमत के जरिए मामलात हल किए गए और काजी फायज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। पाकिस्तान में ये बात आम है कि अगर कोई जज किसी सियासतदान को रिलीफ ना दे सके तो वो उस सियासतदान के मुखालिफ का हामी होगा। यही वो सोच है जहाँ से जुडिशरी को बहरान का सामना करना पड़ता है और कई बार जजेस खुद भी सियासतदानों की तनकीद का निशाना बनते हैं। यहाँ एक बात गौर तलब है, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बुरा वक्त आया तो उन्होंने अपनी पूरी जमात वकुला के सुपर्द कर दी, लेकिन जब जज साहिबान आज़ाद फैसलों के लिए खुद को आज़ाद महसूस ही ना करें तो फिर वकुला कैसे PTI या उनके सरबरा यानी इमरान खान को कैसे से बचा सकते थे। खैर, इस बार बंदूक और कलम के दरमियान तकरार शिद्दत इख्तियार कर चुका है। लग ऐसा रहा है कि अब ये मामलात भी मुफाहमत के जरिए हल हो जाएंगे, लेकिन फिर उन अफराद का क्या होगा जिन्हें बंदूक के जोर पर सजाएं दिलवाई गई थी। एक तरफ CPEC दहशत गर्दों के निशाने पर है तो दूसरी जानब मौलाना फजल रहमान ने तहरीक चलाने का ऐलान भी किया है। चाइना बार बार वजाहत मांग रहा है, वहां अमेरिका ने भी पाक ईरान गैस पाइप लाइन मंसूबे के सामने डॉट लगा दिया है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान जो कि पहले ही IMF की जाल में फंसकर अपनी ही आवाम पर महंगाई की सूरत में जुल्म बर्पा कर रहा है, जब तक ये बंदूक कलम की दिफा करने को तैयार नहीं होती तब तक पाकिस्तान का चैलेंजेस से निकलना और अपने लोगों को इनकलाबी तरक्की दिलवाने का ख्वाब पूरा होता हुआ दिखाई नहीं देता।